Assalamualaikum and welcome back to another video log। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। So today we are getting ready for the Christmas dinner। सारे स्टाफ मेंबर तैयार होके ऑफिस में आ गए थे और हम वेट कर रहे थे अपने डायरेक्टर्स का और बस आपस में वही हल्की फुल्की गप्पे मार रहे थे। ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फिर हमारी लिमोज़िन आ गई और जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया और फिर हम सारे इस लेमो में बैठ के अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उससे पहले एक होगी हमारे साथ ट्रेजेडी। जितने स्टाफ मेंबर थे उतनी सीट्स नहीं थी क्योंकि लेमो ऑर्डर की गई थी 2 और आई थी सिर्फ 1, क्योंकि उसके बीच में से 4 स्टाफ मेंबर जो थे उन्होंने माज़रत कर ली थी कि हम क्रिसमस डिनर ज्वाइन नहीं कर सकते कुछ अपनी कमिटमेंट की वजह से। तो इसलिए बीच में से 2 स्टाफ मेंबर ने ये बोला कि हम अपनी गाड़ियों में चले जाएंगे क्योंकि उनको उसके बाद कहीं और भी जाना था। लेकिन क्योंकि हमने अपने नाम ऑलरेडी दिए हुए थे और दूसरा टाइमिंग का भी कुछ लोगों को इशू था कि हम थोड़ा लेट आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे कि हम पहले आ जाएं। लेकिन खैर फिर जो भी फ़ैसला हुआ उसके मुताबिक ही सबको चलना पड़ना था। हम तो बैठे अपनी सीटों पे और आपस में लग पड़े एक दूसरे का मजाक करने। सबसे ज़्यादा एंजॉय यहाँ पर डीमन ने किया था। उसने बैठते ही जाना वो बोतल का ढक्कन खोला और जनाब अली उसने पीना स्टार्ट कर दिया। इनमें से मैं और मेरे साथ जो मेरा दोस्त बैठा हुआ हम दोनों मुस्लिम हैं, तो इसलिए हम ड्रिंक नहीं करते क्योंकि बीइंग मुस्लिम ड्रिंक करना इस्लाम में हराम है। तो इसलिए जितनी बड़ी भी महफिल हो या जितने मर्जी महंगी ड्रिंक हो हम अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते। भाई गोरों कालों के लिए पार्टी का मतलब होता है शराब। ये खुल के पीते हैं, आप खुल के खिलारा करते हैं। इस टूर में हमारे इनके साथ जब एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने पहले भी 1-2 इस तरह के इवेंट अटेंड किए हुए हैं, बट एट दी एंड बात यही है कि नेवर क्रॉस योर बाउंड्रीज, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमें अपने नबी की इताअत करनी है और अल्कोहल शराब इस्लाम में हराम है, इसलिए हम नहीं पीते। हाँ, कोक पड़ी हुई थी यहाँ पे। डेमन के गंदे गानों ने हमारा दिमाग ख़राब किया हुआ था और मैं उसको बार बार मना कर रहा था कि भाई अब कान के अंदर से खून निकलेगा तो भाई तूने जान छोड़नी है। खैर करता क्या करता, कितनी देर तक बजा लेता। थोड़ी देर बाद ये वैसे टुन्न हो गया था और सिर्फ यही नहीं बाकी भी जितने सारे बैठे हुए थे वो भी तकरीबन टुन्न हुए थे। लेकिन इसके साथ जो मिडिल में बैठा हुआ चॉकलेटी बॉय इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है। हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की राइड थी और ये बंदे ने ज़ुबान मुंह में नहीं डाली। यार एक मखसूस टाइम गुजारने के बाद हम तकरीबन अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन जिस गेट से हमने एंट्री करनी थी वो गेट ही बंद था, इसलिए फिर हमें ऊपर से होकर जाना पड़ा। मैं मिडिल में बैठा हुआ था और जो मेरे पीछे हैं वो मुझसे पहले उतर गए। मुझे समझ नहीं लगी कि भाई वो किस रास्ते से उतर गए। खैर जैसे ही हम लैंड हुए अपनी लोकेशन के ऊपर, एक बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा मौसम जो है ना वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हीटिंग हुई थी। हालांकि उन्होंने एसी भी चला दिया हुआ था, लेकिन जो बाहर का माहौल था ना वो तो वाकई में इंजॉय करने वाला था। बाहर सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी तो इसलिए हमने यही प्रेफर किया कि हम क्यों ना अंदर चल के बैठें। और टेबल भी हमारे ऑलमोस्ट रेडी थे, लेकिन हम वक्त से तकरीबन कोई 10-15 मिनट पहले पहुंच गए थे। मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसका एक राउंड लिया जाए, एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि हमें पता हो कि भाई हमने बैठना कहाँ पे, अपना टेबल ढूंढा जाए और चल के अपने टेबल पर बैठ के इंतज़ार किया जाए, क्योंकि हमें भूख बहुत लगी हुई थी। मैं तकरीबन घर से 4 बजे का ऑलरेडी निकल चुका था, लेकिन जब मैं काम पे गया हूँ तो वहाँ पे जाके मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा और उसके बाद फिर हमें 1.5 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ पे रेस्टोरेंट आना पड़ा। तो इसलिए मैं जाके बैठ के अपनी सीट पे, बाकी हम कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहे थे जो अभी अपनी गाड़ियों में आ रहे थे, और हमारी सीट्स जो रिज़र्व थी उन पे हमने अपने नाम ढूंढे और बस चुप करके बैठ गए और खाने का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई किसी टाइम खाना आए और उसके बाद फिर हमारे पेट में कुछ हो तो एटलीस्ट हम कुछ इंजॉयमेंट कर सकें।